राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादा इलाके में यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सरकार की जमीन पर हुए गैर कानूनी कब्जे को मुनहदिम कर दिया गया। महकमा आबपाशी की जमीन पर गैर कानूनी तौर से रोहिंग्या कैंप लगाए गए थे, जिन्हें आज सुबह बुलडोजर से तोड़ा गया है। मदनपुर खादा इलाके में सुबह 4 बजे से ही महकमा आबपाशी ने बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया। यहां तकरीबन 5.21 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। इस जमीन की कीमत तकरीबन 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई पर यूपी के वाटर पावर मिनिस्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि केजरीवाल सरकार का इन रोहिंग्याओं को तहफ्फुज हासिल था। उन्होंने इशारों में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम लगाया कि जब कार्रवाई की जाती तो वो आकर खड़े हो जाते थे, जिसके बाद एलजी को खत लिखा गया और यूपी सरकार ने ये कार्रवाई की। जल शक्ति मंत्री हमारे साथ हैं। महेंद्र सिंह जी, कितना बड़ा टास्क था और किस तरीके से अवैध कब्जा किए थे ये रोहिंग्या? देखिए, जिस तरीके से सरकार को उनको संरक्षण मिल रहा था, एक विधायक चुना हुआ जनप्रतिनिधि वहां पर खड़े होकर के उनको समर्थन कर रहा था, इससे सबसे निश्चित रूप से उनको मजबूती मिल रही थी। लेकिन हम सब लोग भी उसमें लगे हुए थे। इसके पहले भी योगी का बुलडोजर सरकार ने निश्चित करके चलवाया था। बहुत सारे बिल्डिंगों को हमने ध्वस्त किया था, कब्जे को खाली कराया था। लेकिन रोहिंग्या के जितने टेंट लगे हुए थे हमारी जमीन पर, उसमें वहां का विधायक आकर के खड़े होकर के उनके पक्ष से लड़ने के लिए तैयार था। और वो कहते थे कि ये जाएंगे कहां जाएंगे। हमने कहा ये आपके घर में चले जाएं, आप अपनी जमीनों पर इनको कब्जा दे दीजिए, लेकिन सिंचाई विभाग के उत्तर प्रदेश की 1 इंच जमीन पर भी इनको रहने का कोई अधिकार नहीं और इनको हम खाली कराएंगे। हमने एलजी को पत्र लिखा, उनको निवेदन किया, उनसे जाकर के भेंट किया, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पत्र लिखा, नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को बहुत तेजी के साथ उठाया, प्रशासन को हमने लिखा और इन सब अभियानों को चलाते हुए वहां का जो एसडीएम समर्थन कर रहा था उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। और आज भोर में 4 बजे कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से बुलडोजर लेकर के हम लोगों ने उसको खाली कराया है। और उसके कारण से अब रोहिंग्या हमारी जमीन पर नहीं है। 2.10 हेक्टेयर जमीन, जो लगभग 450 करोड़ की जमीन है, वो आज हमारी मुक्त हुई है। अन्य स्थानों को भी हम चिन्हांकन करा रहे हैं। जहां जहां भी ऐसे कब्जे होंगे उनको सबको हम कब्जा मुक्त कराएंगे। इससे पहले भी बुलडोजर आप लोगों ने चलवाया था। टोटल कितनी वो प्रॉपर्टी होगी जिसपे इन सब का कब्जा था, और खासतौर से जिस विधायक का नाम ले रहे हैं उसका क्या रोल था इसमें? देखिए, उनका रोल है, उन्होंने पहले भी बहुत जमीनों पर कब्जा कराया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा कराया है। पिछली सरकारों ने उनको साथ कैसे कब्जा होने दिया मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन जब से योगी की सरकार बनी है हम सब लोगों ने युद्ध स्तर पर अपनी जमीन को खाली भी करा रहे हैं, उसकी बाउंड्री भी करा रहे हैं और पूरी तरीके से उसका फुल डॉक्यूमेंटेशन भी करा रहे हैं। नाप जोख कराते हुए हम लोगों ने तय किया और जहां कहां भी कब्जा है उसको भी हम चिन्हांकन करा के जल्दी से जल्दी खाली कराएंगे।